उधर बारिश और बाढ़ से दिल्ली का पड़ोसी राज्य पंजाब भी अछूता नहीं है। पंजाब के सभी 23 जिलों को मान सरकार ने बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। वहीं पंजाब सरकार के मुताबिक आसमानी आफत के चलते राज्य में कुल 37 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को 7 सितंबर तक के लिए फिलहाल बंद करने का आदेश दिया गया है। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब जाएंगे, जहां वो बाढ़ग्रस्त इलाकों के किसानों से, प्रभावितों से बात भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आज पंजाब पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ वो भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। सीमावर्ती जिलों में जल प्रलय की स्थिति है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, जनता संकट में है, किसान परेशान हैं। 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा अब तक जो जानकारी है, इलाके में फसलें डूबी हुई है। संकट में केंद्र सरकार अपनी जनता के साथ खड़ी है। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे फाजिल्का से। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं सचिन से। सचिन, पंजाब का आज क्या हाल है? जी, पंजाब में मौसम बेशक जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त फाजिल्का में मौसम साफ है, पर हालात जो हैं वो चिंताजनक हैं। हालात आपको दिखाते हैं। यहाँ फाजिल्का का ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ कांवा वाली इसको बोलते हैं। ये पुल है दरअसल जो है कांवा वाली पत्तन जिसको बोलते हैं, उसके सतलुज के उस पार जो गांव है उनको ये पुल जोड़ता है। तो आप देखेंगे सतलुज के ऊपर से, ये पुल के ऊपर से सतलुज का पानी गुजर रहा है। वर्कर्स जो हैं उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का फ्लो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे सतलुज में, कि पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। और तमाम जितने तकरीबन 14 गांव हैं यहाँ इसके उस पार जो है, उनका संपर्क जो है वो पूरी तरह से कटा हुआ है। एनडीआरएफ यहाँ डिप्लॉयड है। आप देखेंगे एनडीआरएफ का बोट है, यही एकमात्र साधन है यहाँ पे। एनडीआरएफ का जो बोट है जो गाँव तक जाता है, जिसने गांव से आना है या गांव को जाना है इसी बोट में जाएगा। राहत सामग्री भी इसी में जाएगी, क्योंकि ये गांव ऐसे हैं जहां ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता है। पंजाब के बाकी गांवों में तो यह ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं बाढ़ अफेक्टेड जो हैं उनमें जा रहे हैं, पर ये गांव ऐसे हैं उनमें ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी नहीं जा पा रही हैं। और यहाँ पे इस बोट के जरिए ही जो है पूरी राहत सामग्री जो है फाजिल्का के जो कांवा वाली पत्तन के उस पार जो गांव हैं उनमें जो है लेके जा रहे हैं। तो ये हालात हैं, हालात बड़े चिंताजनक हैं। मौसम बेशक साफ है यहाँ पे, पर हालात फाजिल्का में चिंताजनक हैं। बिल्कुल सरहदी ये गांव है। एनडीआरएफ के ऑफिशियल्स हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये लगातार विजिट कर रहे हैं। ये गांव जो हैं कैसे हालात हैं वहाँ पे? पूरी तरह वहाँ तो ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी नहीं जा पाती। मैं इंस्पेक्टर त्रिलोक सिंह मेहता 13 एनडीआरएफ से यहाँ पे आए हैं। हम लोग बेसिकली लुधियाना से आए हुए हैं। यहाँ के हालात देखिए, हम लोगों ने गाँव की बहुत क्रिटिकल है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें जो भी कहा जा रहा है, जो भी आदेश दिए जा रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग आगे काम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कल डीसी मैम आई थी, उनके साथ भी हम लोग गांव में गए थे और साथ ही साथ गांव के लोगों को अवेयरनेस भी करवा रहे हैं कि आप लोग यहां से निकलिए, फ्लड बढ़ने वाला है। आज भी देखो आप, कल की अपेक्षा आज 3 इंच पानी और बढ़ा हुआ है। और उसके अलावा जो भी राहत सामग्री है ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग पहुँचा रहे हैं। ये सिर्फ एक यही आपके जो बोट हैं यही एक जरिया है उन गाँवों तक राहत सामग्री पहुँचाने का, और कोई तरीका नहीं है? जी सर, और कोई तरीका नहीं है गांव में जाने का, केवल इन बोटों के द्वारा ही हम लोग पूरे संसाधन जुटा रहे हैं। तो तकरीबन कितने 14 के करीब गांव हैं जो बताए जा रहे हैं? जी सर, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। उसके अलावा कुछ पंजाबी में टैनी बोलते हैं, सिंगल जो घर हैं, ऐसे घर भी बीच बीच में हैं, उन लोगों को भी हम लोग राहतगिरी पहुँचा रहे हैं। ये हालात हैं जो एनडीआरएफ के अधिकारी बता रहे हैं कि गांव पूरी तरह से कटे हुए हैं। पंजाब के जिन एरियाज़ में हम घूमे हैं, फिरोजपुर में, गुरदासपुर में, अमृतसर में, उनमें एक बात थी कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज से जो है लोगों तक राहत सामग्री पहुंच रही है, इसलिए खाने पीने की वस्तुएं जो हैं वहां पे पहुंच रही हैं। हालांकि मुश्किलात वहां भी हैं, पर ये जो गांव है, तकरीबन 14 गांव हैं फाजिल्का में, सतलुज के कांवा वाली इस पतन के उस पार जो हैं ये पूरी तरह से कटे हुए हैं। और उसका अंदाज़ा जो एनडीआरएफ के अधिकारी अभी बता रहे थे कि यहाँ पे पानी का स्तर जो है आज जो है
बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। तो ये मुश्किलात हैं यहाँ पे इन लोगों के सामने, जो गांव के लोग हैं। देखिए, बाढ़ की 14 मार गांव झेलने जो को हैं मजबूर तकरीबन है उनके पंजाब। वही रिपोर्ट सचिन दिखाते हुए। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक कैसे बारिश, बाढ़ की वजह से हाल बेहाल है, ग्राउंड जीरो से आप ये रिपोर्ट्स देख रहे थे। मैं